नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो भाई बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि भाई यूरोप कैसे आएँ? रास्ता क्या है आने का? कितना खर्चा लगता है? क्या कुछ प्रोसेस होता है? डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं? चाहिए क्या यूरोप आने के लिए? कितनी सैलरी मिलती है? कितना टाइम लगता है? सारी चीज़ों का जवाब आपको आज इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम आपको बताएंगे कि यूरोप आने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कैसे आ सकते हैं, क्या क्या चाहिए। ठीक है जी, डिटेल में सारी चीज़ें। पहली चीज़ तो भाई मैं आपको बता दूं कि यूरोप आने के लिए मैं ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेलर या ट्रक ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना है बाहर। ठीक है जी, आपका मन होना चाहिए जाने का। कई बंदे होते हैं जो घर नहीं छोड़ना चाहते, ये ठीक है कि 20-30-50 हज़ार में हम यहीं अपना काम कर लेंगे, वो एक अलग मैटर है। बाकी जो बंदे आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ और अच्छी करना चाहते हैं अपनी और अपनी फैमिली की, तो वो यूरोप आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो आपकी एक माइंडसेट आपका होना चाहिए कि हमारे को जाना है। दूसरी चीज़, दूसरा आपके पास भाई पैसे बहुत ज़रूरी है। आपके पास जुगाड़ होना चाहिए बाहर आने का कि भाई कि हम बाहर जा सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ बातों से नहीं आ सकते, यहाँ पे पैसे भी लगते हैं। अब मैं बता दूं आपको प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो भाई सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेलर ड्राइविंग का मिनिमम 1 ईयर। ठीक है, उससे ज़्यादा है तो आपको बेनिफिट है। वो चाहे आपका एक्सपीरियंस इंडिया का हो, चाहे वो गल्फ़ का हो, कहीं का भी हो। ठीक है, वो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, कई बंदों का ये भी सवाल रहता है कि क्या डायरेक्ट इंडिया से हम यूरोप आ सकते हैं, या फिर पहले हमारे को गल्फ़ जाना पड़ेगा, वहाँ एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा 1-2 साल काम करके फिर हम आसानी से आ सकते हैं। ऐसा कई लोगों का सोचना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट भी आप आ सकते हो, गल्फ़ जाके भी आप आ सकते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद शुरुआत आपको ज़ीरो से ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इंडिया से जो आएगा उसको भी ज़ीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, जो गल्फ़ से आएगा, दुबई सऊदी से आएगा, उसको भी ज़ीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दुबई से जो आया उसको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आ गया जी चलो जी तुम्हारे को बढ़िया हो गया काम, डायरेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। शुरुआत दोनों को साथ ही करनी पड़ेगी। बस इतना है, जो दुबई वाले होते हैं, सऊदी वाले, उनको लेफ्ट साइड ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपका क्लियर हो गया। कई लोगों का सवाल है कि भाई डायरेक्ट नहीं आ सकते। भाई आ सकते हैं इंडिया से। ठीक है, मैं भी डायरेक्ट ही आया था। दूसरा सवाल ये रहता है डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस, ज़्यादा हो तो बेनिफिट है। दूसरा मैं आपको बता दूं, आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, हैवी लाइसेंस जिसको हम ट्रांस बोलते हैं, वो मिनिमम 1 ईयर पुराना आपका होना चाहिए। ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है जी, उसके बाद में आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि आपकी एजुकेशन जो वो 10th, मिनिमम 10th तक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन होनी चाहिए, एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। इतना नॉलेज होना चाहिए कि बेसिक कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो, आप इंग्लिश में जवाब दे सको, अगला क्या बोल रहा है उसको समझ सको। ठीक है, इसका कोई परसेंट फिक्स नहीं होता कि 20%, 30%, 50%, ऐसा कुछ नहीं है। बस नॉर्मल कम्युनिकेशन, कि अगले की बात समझ सको, अगले को समझा सको। कई बार मैनेजर से भी बात करनी पड़ती है, लोडिंग अनलोडिंग हर बंदा मिलता है, पुलिस वगैरह मिलती है, तो उसको इंग्लिश में हम अच्छी तरह से बात कर सकें। ठीक है जी, इंग्लिश का मैटर इतना ही है बस। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, नेविगेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। नेविगेशन, गूगल मैप, जैसे आप रास्ता देखते हो वो आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये तो है नहीं कि यूरोप का हर कंट्री का आपको पता है। आपको मैनेजर डालेगा टास्क, वहाँ से आप नेविगेशन के थ्रू ही आप लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट पे जाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको नेविगेशन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है जी, ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में मैं बताता हूँ, अब ये डॉक्यूमेंट का हो गया। अब इसके बाद में बात आती है पैसे की, कि भाई पैसे कितने लगते हैं। यूरोप आने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि भाई आप अपना अच्छा से एक सीवी बनाओ, यूरोपास सीवी। ठीक है, यूरोपास सीवी बनाओ, उसके अंदर अपनी जो भी अचीवमेंट हैं, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका लाइसेंस, आपकी लैंग्वेज, सब चीज़ें उसके अंदर ऐड करो। अच्छा सा बनाओ, बढ़िया सा सीवी। उसके साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करो, और जिस भी कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में आप आना चाहते हो, उस कंट्री के अंदर सर्च करो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन कौन सी है।
फिलहाल की बात करूँ, शेंगेन यूरोप के अंदर 29 कंट्री हैं। इसके अंदर से बहुत सारी जो कंट्री हैं वो डायरेक्ट वीज़ा नहीं देती, उन्होंने बंद भी कर रखा, तो इनडायरेक्ट तरीके से दूसरे कंट्री से होके बंदे आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल की टाइम पर आपको देखना है, एक तो लातविया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, इस टाइप की, रोमानिया हो गया, छोटी छोटी जो कंट्री हैं, इनके अंदर आप चैट जीपीटी, गूगल जिमिनी, गूगल पे जाके कहीं से भी नॉलेज गेन करो। उसके अंदर सर्च करो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन कौन सी हैं इस कंट्री के अंदर सबसे अच्छी, तो उन कंपनियों के वो वेबसाइट के ऊपर जाओ, उनकी मेल आईडी ढूंढो, वहाँ मेल आईडी के ऊपर आप अपनी जो अपना सीवी है, एक अच्छा सा सीवी बना के उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ में अटैच करके और अच्छा सा मेल उनको भेजो, ठीक है। आप एक रूटीन बना लो कि पर डे आपको 5 कंपनियों में अप्लाई करना है, 5 कंपनियों में आपको मेल भेजना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आप रूटीन बना लो, चाहे जवाब आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी करो, ठीक है जी। आप ये रोज़ करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक ना एक दिन किसी ना किसी कंपनी का रिप्लाई आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है। फिर आपको कंपनी का रिप्लाई आएगा, कंपनी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, इंटरव्यू क्लियर कर दोगे, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होगा सब कुछ वो बताएंगे, उसके बाद में एम्बेसी में इंटरव्यू होगा, उसके बाद में वीज़ा लग जाएगा, आपकी किस्मत होगी तो आप आ सकते हो। ये हो गया एक ऑनलाइन का रास्ता, बिल्कुल फ्री, इसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता, जो भी डॉक्यूमेंट का चार्ज है, जो भी आपकी टिकट का चार्ज है, यही लगता है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन ये मान के चलो तुम 10% चांस है ऑनलाइन वाला, ठीक है। ये तरीका एक हो गया। अब कई बंदे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती, जो डरते हैं इंटरव्यू से कि यार इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाएगा, गड़बड़ होगी मामला, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई दूसरा रास्ता है एजेंट, किसी भी एजेंट को आप पकड़ो, यूरोप शेंगेन का वीज़ा लो, किसी भी प्रकार का वीज़ा जो आपको वो बोले, ताकि वो यहाँ पे आके आसानी से कन्वर्ट हो जाए, ऐसा वीज़ा लेना। वो डी वीज़ा हो गया, टूरिस्ट भी कई बार कन्वर्ट हो जाते हैं कई कंट्रियों में, तो उस तरीके का आपको लेना है वीज़ा, ठीक है। एजेंट को आप अपनी फ़ाइल दो, अच्छा सा एजेंट ढूंढो, किसी के फंस मत जाना, क्योंकि पैसे भी लगे और फंस भी जाओ तो उसमें आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सा एजेंट ढूंढो, अच्छा उसके पास आप फाइल लगवाओ। दूसरी बात, खर्चा कितना लगता है। एक खर्चे की अगर मैं बात करूँ ना, तो पूरे यूरोप के अंदर अलग अलग कंट्रियों का अलग अलग खर्चा है, अलग अलग काम का। मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, कुछ कंट्रियाँ ऐसी है उनके अंदर पैसा कम लगता है तो वहाँ सैलरी कम मिलती है, कुछ कंट्री ऐसी जिनके अंदर सैलरी अच्छी है तो वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है। तो एक एवरेज की मैं बात करूँ ना, 4 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। एक अराउंड मैंने एक मतलब आइडिया बता दिया आपको, ठीक है। 4 लाख से लेके 10 लाख रुपए के बीच तक का, ठीक है। अगर 4 लाख वाली कंट्री, जैसे मैं रोमानिया की बात करूँ, कम में भी काम हो जाता है वहाँ पे आप आओगे तो वहाँ आपका कम में काम हो जाएगा, 4 साढ़े 4 में, तो वहाँ आपको सैलरी भी इतनी मिलेगी, 1000 1200 1500 लास्ट। लातविया की बात करूँ तो लातविया के अंदर भी सैलरी कम है, तो इनकी रेट भी कम है। लिथुआनिया की बात करूँ, लिथुआनिया में सैलरी अच्छी है, तो यहाँ के आपको उसी तरीके से फिर पैसे भी देने पड़ते हैं, ठीक है जी। इतनी चीज़ें क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे कि भाई हमारे को तो अब एजेंट का कैसे पता करें कि ये जेन्युइन है नहीं। वो भाई आपको देखना है, आपके नियर बाई कोई आपका रिलेटिव हो गया, आपका जान पहचान का हो गया, वो आप देखो अपने हिसाब से। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप इस एजेंट के पास जाओ, क्योंकि भाई किसी का कुछ पता नहीं है, कौन फ्रॉड हो, कौन असली हो, कौन नकली हो। मैं किसी को नहीं कह सकता कि भाई ये सही है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है भाई सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी भाई हर कंट्री की अलग अलग है। मिनिमम आपकी 1200 1500, 1500 से मान के चलो, 1500 से लेके 2500 3000 यूरो तक सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। एवरेज की बात करूँ तो मैं एवरेज ऊपर नीचे का छोड़ दो, 2000 यूरो आपको आराम से बच जाता है। 2000 यूरो यानी कि इंडिया का हो गया 2 लाख रुपए आसानी से, ठीक है। इतनी सैलरी आपको पर मंथ की मिलती है। हर संडे की आपको छुट्टी रहती है, ठीक है। वर्किंग आवर इसके अंदर होता है 13 घंटे का, ठीक है। 13 घंटे का वर्किंग आवर होता है वीक के अंदर, आप उसको 3 टाइम 15 घंटे कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अंदर 13 घंटे के अंदर 9 घंटे का ड्राइव टाइम होता है, 9 घंटे आप गाड़ी चला सकते हो। वो 9 घंटे को आप वीक में 2 बार 10-10 घंटे कर सकते हो। ये होता है यहाँ का शेड्यूल। उसके अंदर लोडिंग अनलोडिंग, अपना रेस्ट हो गया। और एक दूसरी बात, यहाँ पे एक मशीन लगी होती है हर ट्रक के अंदर, जिसको बोलते हैं टेकोग्राफ मशीन। उसके अंदर आपका यहाँ आने के बाद 2-3 डॉक्यूमेंट और बनते हैं। एक तो होता है कोड 95, एक होता है टेकोग्राफ कार्ड। तो वो मशीन के अंदर आपका कार्ड डालना पड़ता है, उसी कार्ड से टाइम टू टाइम आपको चलना पड़ता है, ठीक है।
डॉक्यूमेंट वगैरह का पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी कंपनी के अंदर। सब कुछ होने के बाद CMR होती है एक, वो आपको भेजनी पड़ती है। उसके अंदर कैसे कहाँ क्या भरना होता है, रूट मैप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रक चलते हैं इंटरनेशनल, लोकल भी चलते हैं लेकिन इंटरनेशनल चलते हैं ज़्यादा। तो उसके अंदर आपको हर एक दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है, पूरे यूरोप में घूमना पड़ता है। तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए, किस बॉर्डर के ऊपर क्या होता है, कहाँ टिकट लेनी है, कौन सी टनल के अंदर घुसना है, वो सब चीज़ें आपको एक आइडिया होता है, वो बताते हैं आपको, ट्रेनिंग में मिलती है सारी चीज़। ठीक है जी, ये तरीका होता है। जैसे ही आपका वीज़ा लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप यहाँ इधर यूरोप में आओगे, तो यहाँ आपका ट्रायल टेस्ट होगा, इंग्लिश में आपका नॉर्मल इंटरव्यू होगा, वो उसके अंदर सारी चीज़ें पूछेंगे। ठीक है, ट्रायल टेस्ट पास होने के बाद आप आराम से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी, ये था पूरा एक सिस्टम कि इसके थ्रू आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते। ठीक है जी, दोनों तरीके हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखना और उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना जो ये आना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू आपको मिल गए होंगे। ठीक है जी, और हर रोज़ एक वीडियो मैं पर डे डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके अंदर आपको जो भी आपका सवाल होता है, मुझे लगता है कि वो आपका जवाब आपको मिल जाता है उसके अंदर। ठीक है जी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।